अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस 12 वोल्ट के ऑटोमेटिक बैटरी कट ऑफ सर्किट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आपके घर में देसी चार्जर लगा हुआ है और आप ये चाहते हैं कि जैसे ही आपकी बैटरी फुल हो तो आपका चार्जर आपकी बैटरी को चार्ज करना फ़ौरन बंद कर दे, तो उसके लिए आप लोगों को इस ऑटोमेटिक 12 वोल्ट की बैटरी कट ऑफ सर्किट की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, मुझे काफ़ी ज़्यादा दोस्त ये कह रहे थे कि हमें कोई ऐसा सर्किट बताएं जो कि हमारे देसी चार्जर के साथ लगे। जैसे ही हमारी बैटरी फुल हो तो हमारा जो चार्जर है वो हमारी बैटरी को चार्ज करना बंद कर दे। तो उसके लिए मैं आप लोगों के सामने एक ये 12 वोल्ट की ऑटोमेटिक कट ऑफ सर्किट लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो इसे लगाना इंतहाई आसान है। एक आम बंदा भी, अनाड़ी बंदा भी इसे लगा सकता है। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को स्किप मत करें और आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर हमने सिर्फ 2 कनेक्शंस करने हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि आपने सबसे पहले इसे 220 वोल्ट की पावर सप्लाई की सीरीज़ देनी है। इसके अलावा आपने इसको बैटरी से जो प्लस और माइनस दोनों लगाने हैं। चूँकि इस वक्त मेरा चार्जर आप लोगों के सामने है, ये देसी चार्जर है। मैं ज़रा इसको थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ। सबसे पहले हम इसके बैटरी के कनेक्शन करेंगे और बैटरी के कनेक्शंस को करने से पहले आप लोगों ने सबसे पहले ये देख लेना है कि आपका पॉजिटिव पॉइंट कौन सा है और नेगेटिव पॉइंट कौन सा है बैटरी का। तो उधर से ध्यान रखते हुए आपने यहाँ पर भी ध्यान रखना है। यहाँ पर इधर आपका नेगेटिव लगेगा, इधर आपका पॉजिटिव लगेगा। तो मैं ज़रा इनको सोल्ड कर लेता हूँ। और हाँ, आपने जब इसे लगाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा चार्जर है, अभी मेरी बैटरी को चार्ज कर रहा है इन वायर्स के थ्रू। तो मैं ऐसा करता हूँ कि या तो इनको छील लेता हूँ या मैं इनको काट देता हूँ। तो आप इनको छील भी सकते हैं या इसे काट कर भी अपना काम चला सकते हैं। तो मैं तो इसको काटने लगा हूँ। प्लस और माइनस को हमने काट देना है, अब इनको हमने छील लेना है। वेल जी दोस्तों, काटने के बाद आप लोगों ने इसको छील लेना है और दोबारा से ही इनको आपस में अटैच कर देना है। यानी कि जहाँ जहाँ से आपने इनको उतारा था आपने वहीं पर इनको दोबारा से लगा देना है। तो इससे बेहतर है आप इनको वैसे ही छील लें। मैं जस्ट आप लोगों के सामने आपको ये दिखाना चाहता था कि आपने जस्ट इसको छीलना है और इस तरह से आपने इसको अपनी पीसीबी के साथ लगाना है। तो मैं ज़रा इसको पहले सोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। और अब इसको भी मैं सोल्ड कर लेता हूँ। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव को गलत नहीं लगाना। अगर आप अपनी पीसीबी के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव को गलत लगाएंगे तो उसका ये मसला होगा कि आपकी जो पीसीबी है वो ख़राब हो जाएगी। तो अब यहाँ पर मेरे पास जो ये मोटी वायर है ये पॉजिटिव की है और ये जो पतली वायर है ये नेगेटिव है। तो सबसे पहले मैं अपनी पीसीबी के ऊपर सोल्डिंग करता हूँ ताकि मैं इसे बड़ी आसानी के साथ वहाँ पर कनेक्शन लगा सकूँ। और पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर मैंने सोल्डिंग कर दिया है। तो अब मैं कोई सी भी एक बार, मिसाल के तौर पर मैंने अब माइनस लगानी है पहले, तो मैं माइनस के ऊपर माइनस लगाऊंगा। और इसके बाद अब प्लस की बारी है तो प्लस के ऊपर मैं प्लस को लगा दूंगा। यहाँ पर आप लोगों ने शॉर्ट सर्किट नहीं करना, कोशिश करें ऑफ में काम करें, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसे लगाया तो आप लोग ये देख सकते हैं कि इस वक्त जो है हमारी 2 एलईडीज़ ग्लो करना शुरू हो चुकी हैं। अब ये तो पहला स्टेप था, यानी कि आपने वायर्स को छील लिया। अगर आप इन वायर्स को नहीं छीलना चाहते तो आप अपनी बैटरी से 2 जंपर्स लें और डायरेक्टली इधर लगा दें, पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव, ठीक है। ये तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप है वो ये है कि हमने इसकी 220 वोल्ट की जो मेन पावर सप्लाई है उसको, उसकी जो एक वायर है उसे काट लेना है। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास जो ये देसी ट्रांसफार्मर है, ये अभी इसको मैंने मेन पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट नहीं किया, ये जस्ट बैटरी से अभी कनेक्ट है। तो हमारी पीसीबी ऑन हो चुकी है। तो अब मुझे करना ये होगा कि इसकी कोई से भी एक वायर को मुझे काट लेना है। आपकी जो मेन वायर लगी होगी उसमें से आपने एक वायर को काट देना है। काटने के बाद आप लोगों ने उसे छील लेना है और छीलने के बाद आपने उनको सोल्ड कर लेना है। आप लोगों के सामने ये मैंने एक मेन वायर को आपस में काट दिया है दोनों से।
अब आपने कहाँ पर लगाने हैं इनको ज़रा गौर से देखिएगा। यहाँ पर ये आपको लिखा नज़र भी आ रहा है कि एसी पावर सप्लाई आपने यहाँ पर अटैच करनी है। और दूसरे नंबर पर आपने ये बात याद रखनी है कि एक पॉइंट जो रिले है, ये वाली पीली रिले इसके सेंटर में लगता है और एक पॉइंट जो है ये ऊपर वाली साइड पर लगता है। तो चलिए अब मैं इसको यहाँ पर भी लगा देता हूँ। तो ये देखें आप लोगों के सामने मैंने कनेक्शंस कर दिए हैं। एक वायर सेंटर वाली वायर जो कनेक्ट होकर इधर आ रही है और एक ये, इनको मैंने लगा दिया। अब बारी आती है इसको मेन पावर सप्लाई के साथ अटैच करने की। मेन पावर सप्लाई के साथ मैंने इसे अटैच कर दिया है, मगर अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी पीसीबी जो है वो तो ऑन है। तो मैं अगर इसे यहाँ पर चेक करता हूँ तो यहाँ पर तो 220 वोल्ट आ रहे हैं, मगर हमारी जो रिले है इसे ऑन होना चाहिए। हाँ, आप लोग ये देख सकते हैं कि ये जो इसकी पीली वाली लाइट है, पीली वाली लाइट का मतलब ये होता है कि ये फुल हो चुकी है। और ग्रीन वाली लाइट का ये मकसद होता है, ये इसलिए लगाई होती है, इसका मतलब ये होता है कि ये आपकी अभी चार्जिंग मोड के ऊपर है। तो रेड वाली आपको जस्ट ये दिखाती है कि आपकी पीसीबी में पावर आ चुकी है। तो अब मैं आप लोगों को अपने चार्ज कंट्रोलर के पास लिए चलता हूँ और हम वहाँ पर देखते हैं कि आया हमारी बैटरी फुल है जो ये फुल शो कर रहा है। वेल जी, तो दोस्तों हम अपने चार्ज कंट्रोलर्स के पास आ गए हैं। तो मैं ज़रा अपने डिजिटल मल्टीमीटर को भी इसके साथ कनेक्ट करता हूँ। अभी आपके सामने ये 13.4 वोल्ट आ रहे हैं, इधर भी 13.5 वोल्ट आ रहे हैं और इधर 13.4। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बैटरी वाकई में फुली चार्ज है, इस वजह से वो हमें चार्जिंग की फुल शो कर रहा था। अब मुझे अपनी बैटरीज़ के ऊपर थोड़ा सा लोड डालना पड़ेगा ताकि मेरी बैटरी थोड़ी सी डाउन हो, और फिर हम देखते हैं कि आया ये हमारी चार्जिंग मोड के ऊपर आती है कि नहीं। और इससे पहले मैं आप लोगों को इसकी एडजस्टमेंट करना सिखाऊंगा। वेल जी, तो दोस्तों अभी ये डिफ़ॉल्ट मोड जो इसका है, जो कंपनी ने इसे डिज़ाइन किया होता है, वो ये अभी डिफ़ॉल्ट मोड के ऊपर ये इसकी वेरिएबल एडजस्ट है। तो हमें इसकी वेरिएबल को थोड़ा सा घुमा कर इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि जैसे ही हमारी बैटरी, अभी आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि 13.5 वोल्ट के ऊपर आपकी बैटरी फुली 100% चार्ज होती है। तो अभी मेरे पास 13.5 वोल्ट आपके सामने आ रहे थे। तो अब मैं इसकी एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से करूँगा कि जहाँ पर ये इसका चार्जिंग मोड फुल शो करेगा वहाँ पर मुझे इसकी वेरिएबल को रखना है। अभी ये इस जगह पर है, तो मैं इस रिले की तरफ हाथ नहीं लगाऊंगा क्योंकि उधर 220 वोल्ट आ रहे हैं। मैं इधर हाथ लगा सकता हूँ, रिले की तरफ नहीं लगा सकता। तो मुझे इस वेरिएबल को थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। ये देखें, अब जैसे ही मैंने इस वेरिएबल को घुमाया है तो ये चार्जिंग मोड से फुल मोड से चार्जिंग मोड की तरफ आ गई है। तो अब मैं इसकी एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से करूँगा कि चूँकि मेरी बैटरी फुल है तो मैं ये देखूँगा कि फुल कहाँ पर मेरी वेरिएबल स्टॉप करती है। ये देखें, यहाँ पर जहाँ पर डिफ़ॉल्ट मोड पर कंपनी वालों ने रखा हुआ था, वहीं पर जब मैं अपनी वेरिएबल को लेकर आता हूँ तो हमारी जो है वो बैटरी फुल शो कर रही है। अब मैं ज़रा अपनी बैटरी के ऊपर थोड़ा सा लोड डालता हूँ, यूपीएस वगैरह को ऑन करता हूँ, फैंस को ऑन करता हूँ ताकि मेरी बैटरी थोड़ी सी लो हो और मुझे पता चल सके कि आया वाकई ये चार्जिंग मोड की तरफ जा रहा है कि नहीं। तो दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं कि आपको बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइस आ रही है क्योंकि मैंने यूपीएस को ऑन किया है। चूँकि यूपीएस ऑन हुआ है उसके ऊपर लोड आया है बैटरी के ऊपर, और ये हमारी जो कट ऑफ सर्किट था ये ऑटोमेटिकली बैटरी के ऊपर शिफ्ट हो गया, यानी कि ये चार्ज करना शुरू हो चुका है। अब मेरी बैटरी चार्ज होना शुरू हो चुकी है इस ट्रांसफार्मर के थ्रू। तो अब मैं ज़रा आपको कंट्रोलर के पास भी लिए चलता हूँ, तो वहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास कितने वोल्टेज हैं। जी, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि जैसे ही 13.5 से वोल्टेज कम होना शुरू हो चुके हैं, 12.3 पर आ गए हैं या 12 के ऊपर आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो पीसीबी है वो कट होकर चार्जिंग के ऊपर आपके चार्जर को शिफ्ट कर देगी और आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि आपका जो बैटरी है वो लो होना शुरू हो चुकी है और ऑटोमेटिकली जो चार्जर है वो आपका ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ दोस्त ये कहते हैं कि हमने भी इस सर्किट को अपने घर में लगाया हुआ है मगर ये हमारा सर्किट ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। तो मैं उन लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस वेरिएबल को इस्तेमाल करते हुए इसको घुमाकर इसकी एडजस्टमेंट करेंगे तो ये ठीक तरह से आपकी काम करना शुरू होगी। मे भी हो सकता है आपकी वेरिएबल ज़्यादा डाउन हो जो कि 12 वोल्ट के ऊपर ही कट ऑफ हो जाए, मगर आप लोगों को ये देखना है कि सबसे पहले आपने अपनी बैटरी को फुल करना है। बैटरी को फुल करके आप लोगों ने डिजिटल मल्टीमीटर से या दूसरे मल्टीमीटर से ये देख लेना है कि 13.5 या 13 वोल्ट आने चाहिए। वहाँ पर आप लोगों ने इस वेरिएबल को घुमाकर आप लोगों ने इसको कट ऑफ करवाना है। तो दोस्तों ये तो था आज का तरीकाकार ऑटोमेटिक कट ऑफ सर्किट को लगाने का। इंतहाई आसान है, जस्ट इधर से सीरीज़ लगानी है, उधर से बैटरी के दो हमने वायर्स लगा देनी है, बस इतना सा काम है और इसमें कुछ नहीं करना, जस्ट आपने एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट का फिर से मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आपने इसकी एडजस्टमेंट का ज़रूर ख्याल करना, नहीं तो ये ठीक तरह से काम नहीं करेगी। तो आप लोगों के सामने था ये जो मैंने किया, ये ठीक तरह से वर्क भी कर रहा है। तो अब मैं इसको अपनी बैटरीज़ के ऊपर यूज़ करूँगा।
तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के लास्ट पर आपको मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।